निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है, साल में 24 एकादशियां आती है, लेकिन केवल एक निर्जला एकादशी को ही इतना महान क्यों कहा गया? क्या इसका कारण केवल भीमसेन थे, या इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो मुरासुर, एकादशी देवी, महर्षि व्यास और स्वयं भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है? आज हम उस रहस्य को उजागर करेंगे, जिसे अधिकांश लोग केवल एक व्रत समझते हैं, लेकिन ऋषियों ने उसे आत्मजीवन, त्याग और सेवा का मार्ग बताया है। बहुत समय पहले मूल नाम का एक असुर था। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी भयभीत होने लगे। स्वर्ग तक संकट में पड़ गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि इस घटना से एक ऐसी तिथि का जन्म होगा जिसे आज हम एकादशी के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु और मुरासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कथा कहती है कि युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। फिर भगवान एक गुफा में विश्राम करने चले गए। यही से कथा का एक अद्भुत मोड़ ले लेती है, क्योंकि मुरासुर यही अवसर देखकर उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया। जैसे ही मुरासुर आगे बढ़ा, भगवान विष्णु के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उसका तेज इतना प्रचंड था कि मुरासुर उसके सामने टिक नहीं पाया। यही दिव्य शक्ति आगे चलकर एकादशी देवी कहलाई। मुरासुर के अंत के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दिव्य शक्ति से कहा, आज की तिथि यह तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। और तभी से इस तिथि को एकादशी कहा जाने लगा। ऐसी मान्यता मिलती है। यदि सभी एकादशियां पवित्र है, तो निर्जला एकादशी को इतना विशेष स्थान क्यों मिला? इस प्रश्न का उत्तर हमें महाभारत के समय में मिलता है। भीमसेन। पांडवों में भीमसेन सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें एक कठिन समस्या थी। उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी। वे नियमित रूप से उपवास नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने महर्षि व्यास से उसका उपाय पूछा। महर्षि व्यास ने कहा, यदि तुम सभी एकादशियां नहीं कर सकते, तो केवल निर्जला एकादशी करो। लेकिन प्रश्न यह है, सभी एकादशियों में से केवल यही एकादशी क्यों? यही से निर्जला एकादशी का वास्तविक रहस्य शुरू होता है। अन्न का त्याग तो कई व्रतों में किया जाता है, लेकिन यहाँ जल की एक बूंद तक ग्रहण न करने का नियम बताया गया। आखिर क्यों? सनातन परंपरा में जल केवल एक पदार्थ नहीं, जल को जीवन कहा गया है, जल को प्राण कहा गया है, जल को सृष्टि का आधार माना गया है। इसलिए निर्जला एकादशी में मनुष्य कुछ समय के लिए जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आधार को त्याग करता है। यह त्याग शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। कदाचित इसी कारण ऋषियों ने इसे तप की सर्वोच्च परीक्षा मानी है। अब यहाँ एक और अद्भुत रहस्य सामने आता है। जिस दिन मनुष्य स्वयं जल का त्याग करता है, उसी दिन शास्त्र उसे जल से भरा हुआ घड़ा दान करने के लिए कहते हैं। प्रश्न है, दान के लिए जल ही क्यों? क्योंकि ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी में सबसे अधिक आवश्यकता जल की होती है, और सनातन धर्म सिखाता है कि जिस वस्तु का महत्व सबसे अधिक हो, उसी का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यदि घर में पड़ी हुई अतिरिक्त वस्तु किसी को दान दी जाए, तो वह दान हो सकता है, लेकिन जिस वस्तु की आवश्यकता स्वयं हमें भी हो, उसे किसी और के हित के लिए देना है, यही त्याग है। इसीलिए निर्जला एकादशी पर जल से भरा घड़ा, छाता, पंखा
और शीतलता देने वाली वस्तुओं को दान विशेष माना गया है, क्योंकि उस समय उसकी आवश्यकता सबसे अधिक होती है। अब शायद इस महान एकादशी का सबसे बड़ा रहस्य स्पष्ट ही हो जाता है। निर्जला एकादशी केवल उपवास नहीं सिखाती, यह केवल प्यासा रहना नहीं सिखाती, यह मनुष्य को 3 बातें बताती है। संयम, जब वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। सेवा, जब वह दूसरों की आवश्यकता को समझता है। त्याग, जब वह अपने लिए महत्वपूर्ण वस्तु भी किसी और के कल्याण के लिए अर्पित कर देता है। शायद इसी कारण ऋषियों ने इस एकादशी को विशेष स्थान दिया है, क्योंकि यह व्रत केवल शरीर का नहीं, मन और हृदय का भी है। तो अब बताइए, आपको निर्जला एकादशी का कौन सा रहस्य सबसे अद्भुत लगा? कमेंट में अवश्य लिखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि सनातन धर्म कहता है, जहाँ भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों जब एक होते हैं, तभी दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न होता है। और यही हमारा पथ है, अपना कदम सनातन की ओर। धन्यवाद।